हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का टॉपिक करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करते हैं, फर्म के द्वारा उनसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो ड्राइंग है ये दो प्रकार की है। पहली ड्राइंग होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। देखिए, अगर कोई पार्टनर आउट ऑफ द कैपिटल कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो ये जो उसकी ड्राइंग है ये उसके सीधे कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है कैपिटल पे उनकी, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है जो कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली है। तो ये जो ड्राइंग है इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये उसकी कैपिटल में से उसी दिन डेबिट हो गई जिस दिन उसने ये अमाउंट विड्रॉ किया था। तो इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, ये जो ड्राइंग है ये पार्टनर के द्वारा की जाती है उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग के अगेंस्ट। जो अर्निंग में से हिस्सा पार्टनर को ईयर के एंड में मिलने वाला है उसके अगेंस्ट इस पार्टनर ने ये ड्राइंग की है। और ये जो ड्राइंग है ये जब वो पार्टनर करता है ड्राइंग तो डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट किया जाता है। इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है जिस दिन उसने ये ड्राइंग की है, इसे ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। जितनी बार भी वो पूरे ईयर में पैसे निकालता रहेगा वो पैसा इसके ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होता रहेगा। और ये जो ड्राइंग का अमाउंट है ये एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। और ड्राइंग करने की डेट से लेकर ईयर एंड जबकि ड्राइंग का अमाउंट कैपिटल में डेबिट हुआ है तब तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस वाली ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। तो एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा वो किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा टोटल 3 मेथड। उन 3 में से कौन सी कंडीशन में कौन सा मेथड अप्लाई होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ड्राइंग किस तरीके से की गई है। रेगुलर ड्राइंग की गई है, इरेगुलर की गई है, एक बार पूरे साल में पैसे निकाले हैं या कई बार निकाले हैं, इक्वल अमाउंट है, अनइक्वल अमाउंट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनता है ड्राइंग into rate of interest upon 100 into month upon 12। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है ये आप केवल तभी अप्लाई करेंगे अप्लाइड when single amount drawn during the year ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट पर एक सिंगल अमाउंट ड्रॉ किया गया है, आप तभी ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मोहन विड्रू 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2013। मोहन ने 10,000 रुपये निकाले हैं और कब निकाले हैं ये भी आपको डेट दी हुई है, 1 अक्टूबर 2013 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम ऑन 31 मार्च 2014।
तो 31 मार्च 2014 को ख़त्म होने वाली ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपली हमारा यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इसके लिए आप जिस डेट को विड्रॉ किया है तब से लेकर जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है तब तक के मंथ को काउंट कर लीजिए। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो वो आएगा 500 रुपीज़। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड आपको कब अप्लाई करना है, जब एक सिंगल अमाउंट विड्रॉ किया गया है और किसी पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉ किया गया है और वो डेट आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट दूसरा तरीका देखते हैं कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, व्हेन अनइक्वल अमाउंट withdrawn at different dates। जब अलग अलग अमाउंट, मतलब जो अमाउंट निकाले गए हैं वो सेम नहीं है और जो डेट हैं वो भी अलग अलग तारीखों पर पैसे निकाले गए हैं, एक से अधिक बार पैसे निकाले हैं और जो अमाउंट है वो अनइक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, दिया ड्राइंग वर, ये एक पार्टनर है दिया जिसने ये 3 अमाउंट निकाले हैं। आप देख रहे हैं 31 मई को, फिर 1 नवंबर को, फिर 1 फरवरी को, और अमाउंट भी अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हमें प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के रेट से। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट कि कौन सी तारीख को ड्राइंग की गई है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट, कितना अमाउंट ड्रॉ किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कौन सी ड्राइंग पर कैलकुलेट किया जाएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मंथ, यहाँ लिखते हैं हम प्रोडक्ट। तो ये जो दिया है इसने पहली ड्राइंग की है 31 मई को 20,000 रुपये, फिर इसने पैसे निकाले हैं 1 नवंबर को 17,500 रुपये, इसके बाद इसने निकाले हैं 1 फरवरी 2024 को, ये 2023 है, 12,500। अब हमें यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2024 को, मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31 मार्च 2024। तो देखिए ये जो पैसे निकाले हैं 31 मई 2023 को, यहाँ से लेकर 31 मार्च 2024 तक के हम मंथ काउंट करेंगे। तो देखिए 31 मई है, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 10 मंथ का इंटरेस्ट इस वाली ड्राइंग पर चार्ज किया जाएगा। 1 नवंबर को निकालें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ। 1 फरवरी को निकालें तो फरवरी और मार्च 2 महीने। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ड्राइंग का अमाउंट है उसका मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपये हो गया। 17,500 इंटू 5 करेंगे 87,500 हो गया। 12,500 इंटू 2 करेंगे तो 25,000 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट का टोटल करना है। और देखिए 2,87,500 एंड 25,000 टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 3,12,500। इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट पर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या बना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपॉन 100 इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 3,12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 6% इंटू 1/12। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 1562.5, इसको हम 1563 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
प्रोडक्ट मेथड, और ये प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करना है, जब अनइक्वल अमाउंट है अलग अलग तारीखों पर निकाले गए हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई किया जाएगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ड्राइंग इज रेगुलर और व्हेन, देखिए ये मेथड तभी यूज किया जाएगा जब रेगुलर ड्राइंग की गई है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब ये है कि पार्टनर ने मान लीजिए हर महीने विड्रॉ किया है या हर क्वार्टर में विड्रॉ किया है, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। और उसमें भी कंडीशन होनी चाहिए, द अमाउंट इज यूनिफॉर्म, मतलब जो अमाउंट निकाला गया है हर महीने या हर क्वार्टर में वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू ड्राइंग्स वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हर महीने विड्रॉ किया है, तो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया हो, या हर महीने की बीच की तारीख को विड्रॉ किया हो, या हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ किया हो, हर ड्राइंग जो है वो सेम डेट पर होनी चाहिए। इट मीन्स दो ड्राइंग के बीच का जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, तभी ये पीरियड एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल होगा। तो एवरेज पीरियड मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग पर एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। तो कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है इस मेथड से, देखिए इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, मतलब पूरे साल में जितना भी पैसा निकाला है उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, रेट जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, इनटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ये एवरेज पीरियड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगा, लेकिन हर सिचुएशन में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का मेथड वही रहेगा। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। इसका फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से एवरेज पीरियड आता है। मंथ्स लेफ्ट कैसे आएगा, मान लीजिए कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है और ऐसा वो पूरा साल करता है, तो पहली ड्राइंग उसकी कौन सी तारीख को आएगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर ईयर एंड, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है मान लीजिए 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो यहाँ हम 12 महीने लिखेंगे। लास्ट ड्राइंग कब की जाएगी, मार्च की पहली तारीख को, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 1 महीना। तो 12 + 1/2 करेंगे तो 6.5 आएगा। इट मीन्स टोटल ड्राइंग पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पीरियड मेथड में टोटल 9 सिचुएशन है। मैं आपको एक एक करके सारी सिचुएशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहली सिचुएशन है व्हेन पार्टनर विड्रॉ fixed amount in the beginning of every month। अगर पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट, टोटल जितनी भी ड्राइंग की है उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने महीने का, 6.5 मंथ्स का। ये है एवरेज पीरियड। अगर पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट निकालता है तो टोटल ड्राइंग पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई ये 6.5 कहाँ से आ गया है, ये है एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड को मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से निकल के आया है। तो ये मैं प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट मेथड का यूज करूंगा। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट,
यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ और यहाँ हम कर देते हैं प्रोडक्ट। तो अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को फिक्स अमाउंट निकाल रहा है और अगर हम प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए सबसे पहली ड्राइंग कौन सी तारीख को होगी, 1 अप्रैल को। उसके बाद 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये इस तरीके से इसने टोटल 12 बार पैसा निकाला है, हर महीने निकाला है और एक फिक्स अमाउंट निकाला है। मान लीजिए हर महीने कितने निकाले हैं, 1000 रुपये। तो हर महीने 1000 रुपये निकाले। तो देखिए ये जो 1 अप्रैल को ड्राइंग की गई है 1000 रुपये, इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर ईयर एंड 31 मार्च, तो 12 महीने हो गए। 1 मई से लेकर 31 मार्च 11। इस तरीके से जो लास्ट ड्राइंग है इस पर 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम यहाँ पर टोटल करें तो ये जो मंथ का टोटल है वो आ रहा है 78 मंथ। अब एवरेज पीरियड कैसे निकाला, एवरेज पीरियड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए हैं, 12। आखिरी ड्राइंग के बाद देखिए कितने महीने रह गए हैं, 1। तो 12 + 1/2 कितना आ गया, 6.5 मंथ। तो इसका मतलब जो टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, देखिए 1,000 हर महीने निकाले तो पूरे 12,000 हो गए। तो 12,000 रुपये पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। एक और तरीका देखिए इस वाले 1,000 रुपये पे 12 महीने का इंटरेस्ट, इस वाले 1,000 रुपये पे 11 महीने का, इस वाले 1,000 रुपये पर 10 महीने का। तो इस तरीके से टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, 78 मंथ का। और टोटल कितने हजार हैं, 12। तो यहाँ से भी हमारा एवरेज पीरियड कितना आया, 6.5 मंथ। इसीलिए टोटल ड्राइंग 12,000 रुपये पर 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि ये 6.5 मंथ कहाँ से आया है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर हर महीने एक फिक्स अमाउंट निकालता है लेकिन हर महीने की बिगिनिंग की जगह मिडिल ऑफ एवरी मंथ, वो हर महीने के बीच में एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है तो फिर जो इंटरेस्ट 6.5 महीने का है उसकी जगह हो जाएगा वो 6 मंथ्स। अब ये 6 मंथ भी इसी तरीके से आया है। अब अगर मिडिल में निकालेगा तो सबसे पहली ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो मंथ है ये आएगा 11.5, 10.5, 9.5 और टोटल निकल के आएगा 72। तो 72 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 6 आएगा। एक और दूसरा तरीका देख लीजिए, पहली वाली ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अगर मिडिल में निकाल रहा है तो 11.5। लास्ट वाली ड्राइंग 15 मार्च को होगी तो 15 मार्च से 31 मार्च 0.5, तो 11.5 प्लस 0.5, तो 6 मंथ हमारा एवरेज पीरियड इस तरीके से आएगा। तो ये तो बात हो गई हर महीने के मिडिल में। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के एंड में निकालता है तो उस कंडीशन में एवरेज पीरियड बदल जाएगा, वो आएगा 5.5। इसको आप देखिए कैसे समझेंगे। पहली ड्राइंग कौन सी होगी, अप्रैल की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 11 मंथ का। और लास्ट वाली ड्राइंग कौन सी तारीख को होगी, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च तो 0 हो गया, तो 11 + 0/2 करेंगे तो 5.5 मंथ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 जो केस हैं ये है मंथली ड्राइंग के। पार्टनर अगर हर महीने एक फिक्स अमाउंट निकालता है तो ये हमारे एवरेज पीरियड है। अब हम बात करेंगे 4th, 5th और 6th केस की, जिसमें कि पार्टनर जो ड्राइंग करेगा वो मंथली की जगह क्वार्टरली करेगा। तो देखिए ये हमारा 4th केस है, फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन in the beginning of each quarter। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड ऑन होल अमाउंट। टोटल जितना भी अमाउंट निकाला है पूरे साल में उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे।
फॉर 7.5 मंथ्स। अब इस 7.5 मंथ को भी हम प्रूव करेंगे। तो देखिए क्वार्टरली विड्रॉइंग की गई है, मतलब हर क्वार्टर में पैसे निकाले गए हैं और यहाँ पर हर क्वार्टर की पहली तारीख। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 30 जून को ख़त्म होता है। दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, 30 सितंबर को ख़त्म होता है। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। अगर किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा निकाला है तो पहली ड्राइंग कौन सी तारीख को की जाएगी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए? 12। आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी को की जाएगी, तो इसके 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए? 3। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ गया हमारा 7.5 मंथ। तो टोटल ड्राइंग पर 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। लेकिन कब? जब फिक्स अमाउंट हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाला गया है। अब हम बात करेंगे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर की बीच में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो उस कंडीशन में कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ का। ये 6 मंथ्स कैसे आया? देखिए सबसे पहली ड्राइंग कौन सी तारीख को होगी? देखिए 1 अप्रैल से क्वार्टर शुरू हुआ है, 30 जून को ख़त्म हुआ है, तो बीच की तारीख कौन सी हो गई? 15 मई। 15 मई से लेकर 31 मार्च, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 10.5 महीने आएगा। आखिरी ड्राइंग होगी 1 जनवरी से 31 मार्च का जो क्वार्टर है आखिरी, इसके बीच की तारीख हो गई 15 फरवरी, तो 15 फरवरी से 31 मार्च 1.5 मंथ हो गया। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 6 मंथ आएगा। तो इस तरीके से एवरेज पीरियड निकाला जाता है। छठवां है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है तो टोटल ड्राइंग पर 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। देखिए 7 केस की बात करते हैं। इसमें भी ड्राइंग मंथली की गई है लेकिन पूरे साल नहीं की गई है, केवल 6 महीने तक पैसा निकाला गया है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसमें 2 केस हो सकते हैं। सेम अमाउंट is drawn during last 6 months। मतलब जो अमाउंट निकाला गया है वो आखिरी के 6 महीने में निकाला गया, मतलब शुरू के 6 महीने में पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग नहीं की है, केवल आखिरी के 6 महीने में उसने ड्राइंग की है। तो इस कंडीशन में अगर हर महीने बिगनिंग में उसने पैसे निकाले हैं, हर महीने की पहली तारीख को निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग पर 3.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर उसने हर महीने के मिडिल में निकाले हैं तो टोटल ड्राइंग पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और अगर उसने एंड में निकाले हैं तो टोटल ड्राइंग पर 2.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब हम इसे समझ लेते हैं कि ये मंथ किस तरीके से आए हैं। देखिए पूरे साल में 12 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 महीने में लिख देता हूँ पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पर देखिए पार्टनर ने सेम अमाउंट निकाला है लेकिन केवल लास्ट के 6 महीने में और बिगनिंग में। तो इसका मतलब आखिरी के 6 महीने कौन से हो गए? देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीने में तो उसने ड्राइंग की ही नहीं है। इसका मतलब उसने ड्राइंग की है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर अक्टूबर की पहली तारीख को पैसे निकाले तो देखिए 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को की है तो 1 महीने का लगेगा। तो डिवाइड बाय 2 कितना आया? 3.5 मंथ। अगर मिडिल में निकाले हैं तो देखिए पहली ड्राइंग कब करेगा वो? 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च 5.5 मंथ। आखिरी ड्राइंग 15 मार्च को होगी तो 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 3 मंथ एवरेज पीरियड आ गया। एंड में निकालता है तो आखिरी जो फर्स्ट जो ड्राइंग होगी अक्टूबर की आखिरी तारीख को होगी, तो 31 अक्टूबर को ड्राइंग करेगा तो 31 मार्च तक 5 महीने हो गए। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को होगी तो 0 मंथ हो गए, डिवाइड बाय 2 तो ये आ गया हमारा 2.5 मंथ।
तो इस तरीके से ये एवरेज पीरियड आया है अगर पार्टनर 6 महीने ड्राइंग करता है, और वो 6 महीने कौन से हैं, ईयर के लास्ट के 6 महीने। अगर इसी में एक और कंडीशन हो सकती है, सेम अमाउंट इज ड्रॉन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, मतलब पार्टनर केवल शुरू के 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर उसने कोई ड्राइंग नहीं की है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीने में उसने ड्राइंग की है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च को ही कैलकुलेट किया जा रहा है। तो पहली तारीख को अगर वो ड्राइंग करेगा तो देखिए 1 अप्रैल को करेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12 महीने। लास्ट वाली ड्राइंग 1 सितंबर को होगी, तो 1 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 7 महीने। तो अब हम देखें, अगर वो बिगिनिंग में पैसे निकालता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 + 7 अपॉन 2, 9.5 मंथ। और अगर वो मिडिल में निकालता है हर महीने के, तो देखिए पहली ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 11.5। लास्ट ड्राइंग होगी 15 सितंबर को, 15 सितंबर से 31 मार्च हो गए 6.5, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 मंथ। तो टोटल ड्राइंग पर 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इधर एंड में अगर निकालता है तो पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 31 मार्च तक 11 महीने हो गए। लास्ट ड्राइंग होगी 30 सितंबर को, तो लास्ट तक हमारे महीने हो गए 6, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 8.5 मंथ। तो ये हमारा 7th केस हो गया, जहां पर कि पार्टनर ने मंथली ड्राइंग की है लेकिन फॉर द होल ईयर ना करके केवल 6 मंथ के लिए। अब 2 केस और बाकी रह गए हैं, 8th और 9th, तो उन्हें देख लेते हैं। 8वां केस देखिए, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, मतलब किस तारीख को पैसे निकाले हैं ये आपको क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर is calculated for 6 months। तो अगर आपको एक सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं बताया है कि ये जो अमाउंट है कब निकाला गया है, तो उस कंडीशन में हम टोटल जो ड्राइंग है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो ड्राइंग है वो इक्वल बेस पर की गई, इक्वल ऑन एवरेज बेसिस पर की गई है। हर महीने के बीच में हम मान लेते हैं कि उसने पैसा निकाला है। तो उस कंडीशन में 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मोहन विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ये 10,000 में मोहन ने निकाले हैं, कब निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, कौन सी तारीख को निकाले, कुछ नहीं बताया गया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 6% पर एनम। तो उस कंडीशन में हम 10,000 रुपीज पर 6% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया हमारा 300 रुपये। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है उसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। अब हम 9th केस की बात करते हैं। देखिए 9th केस की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। यहाँ पर मैंने ये माना है कि इनका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने है, इसीलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा है। अगर इनका अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने होगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब जो ड्राइंग है उस पर अकाउंटिंग पीरियड के आधे का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 6 मंथ क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि इनका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने का है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम 9th केस करते हैं। व्हेन सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन and rate of interest is given without word per annum, then interest is charged without considering time factor।
देखिए ये जो 8th और 9th केस में है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों केस में एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर भी 8th केस में भी सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया जाता है आपको, ये नहीं बताया जाता है कि कब निकाला है, कैसे निकाला है। 9th केस में भी यही है, लेकिन इसमें क्या था, आपको जो इंटरेस्ट का रेट है उसके आगे पर एनम वर्ड लगा हुआ है, लेकिन इस केस में इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम नहीं लगा है। तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं टाइम फैक्टर को कंसिडर किए बिना। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, मोहन विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये यही वाला हो गया जो हमने अभी किया है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% या 6% ही मान लेते हैं, 6%। केवल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया है कि 6% लेना है, ये इसके आगे पर एनम नहीं लिखा है। तो उस कंडीशन में सीधे सीधे 10,000 रुपीज़ पर 6% की रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा हमारा 600 रुपीज़। तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे केस हो गए। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।